हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ इबीट कैश अलर्ट, जिसमें हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट में हो रहे स्कैम के बारे में। आज हम 3 स्कैम्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है अभी तक आप किसी भी स्कैम का हिस्सा नहीं बने हो, लेकिन आगे होने वाले स्कैम्स का हिस्सा आप नहीं बनेंगे, इस बात की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम होने वाले स्कैम्स के प्रति अलर्ट रहें, इंफॉर्मेशन से भरे हुए रहें। कैसे इंफॉर्मेशन से? लॉजिकल इंफॉर्मेशन से, जिससे हम इन सारे हो रहे स्कैम्स का हिस्सा बनने से बच सकें। तो पहला स्कैम आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है। एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का वो माध्यम है जिसके थ्रू जो सेलर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो कस्टमर के माइंडसेट को मैनिपुलेट करता है। तो इसी सीरीज में एक एडवर्टीजमेंट नव भारत टाइम्स, जो एक ठीक ठाक वर्थ वाला न्यूज़पेपर है, इंडिया में काफी लोग इसे पढ़ते हैं, उसके फ्रंट पेज पर डब्बा ट्रेडिंग का एक एडवर्टीजमेंट आया। जबकि डब्बा ट्रेडिंग जैसी चीजें बैन है इंडिया में। यानी कि डब्बा ट्रेडिंग ट्रेडिंग का वो माध्यम है जहां आप एनएससी या बीएससी या किसी भी ऑथराइज प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड नहीं करते हो। आप किसी भी इंडिविजुअल को अपने पैसे देते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस आपको रिटर्न बना के देगा। अब वो आपके पैसे कहां लगाता है, कैसे लगाता है, किस प्रोपोर्शन में लगाता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रहती है। और इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता, क्योंकि आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड नहीं कर रहे हो जो सेबी या किसी तरह के गवर्नमेंट ऑथराइजेशन का हिस्सा हो। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके पैसे मिल रहे हैं, जब तक मिल रहे हैं तब तक आपको सही लगेगा, लेकिन जब कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ होगा, आपके पैसे के साथ होगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं होगा। और ऐसे भी ये इलीगल है, तो आप कहीं पर भी इस केस को लेके, इस प्रॉब्लम को लेके जा नहीं सकते। उसने वादे क्या क्या किए? उसने वादा किया कि 500 गुना वो लिवरेज देगा। यानी अगर आपके पास 1,000 रुपए हैं तो आप 5 लाख तक की ट्रेड कर सकते हो। यानी आप सोच के देखिए कि वो एक ऐसे व्यवसाय में लिवरेज दे रहा है जहां 92% ऑफ ट्रेडर लॉस करते हैं, और वो 92% कौन है? रिटेलर्स हैं। यानी आपको कोई भी आदमी उस व्यवसाय के लिए पैसे दे रहा है जिसमें लगभग गारंटी है कि आप लॉस करोगे। और कमाएगा कौन? तो वो जो एड देने वाला है, सारी अर्निंग उसकी होगी। तो इस तरह के फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट से बचें। सेबी ने अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि फ्रंट पेज पर दिया हुआ ये एडवर्टीजमेंट एक तरह से चैलेंज है सेबी के लिए कि हम लोग लीडिंग न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर भी ऐसे चीजों का ऐड दे सकते हैं जो कि बैन है। तो देखते हैं सेबी कब इसमें एक्शन लेती है। लेकिन इससे पहले कि सेबी एक्शन ले, आपको अलर्ट होने की जरूरत है कि इस तरह के डब्बा ट्रेडिंग ऐप के साथ नहीं जुड़ें। और अगर आपको ये बातें नहीं माननी है तो एक बार जुड़ कर देख लें, आपका अनुभव ही आपको बता देगा कि आगे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। अब आते हैं दूसरे स्कैम के बारे में। तो दूसरा स्कैम से हमें सीखने को क्या है? दूसरा स्कैम से हमें सीखने को ये है कि आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन का हिस्सा हो, आप मेडिकल साइंस से रिलेट करते हो, यानी डॉक्टर हो, नर्स हो, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो मेडिकल साइंस से रिलेट करता है, आप टेक्निकल फील्ड से हो, यानी इंजीनियर हो या आईटीएन हो, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, आप ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप सब चीजों को जोड़ कर देखोगे तो सारे प्रोफेशन में एक चीज कॉमन है, वो है फाइनेंस। यानी फाइनेंस सबको देखना पड़ता है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, फाइनेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है? आप किसी भी प्रोफेशन के थ्रू पैसे तो कमा लेते हो, लेकिन जब उस पैसे को बढ़ाने की बारी आती है तो आप शेयर मार्केट से जुड़ते हो, किसी भी तरह के स्कीम से जुड़ते हो, एलआईसी में अपने पैसे देते हो, बहुत सारी चीजें हैं अपने देश में, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो। तो लोग, चूंकि शेयर बाजार में पैसे ज्यादा तेजी से बनते हैं,
और उतना रिस्क भी होता है। रिस्क को दरकिनार करके वो बस नजर रखते हैं कि यहाँ ज्यादा तेजी से पैसे बनते हैं। तो एक डॉक्टर जो राजस्थान में थे, गायनो थे वो, नाम डिस्क्लोज नहीं किया है उन्होंने, न तो न्यूज़पेपर्स ने किया है, क्योंकि उनका मानना था कि नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाए। लेकिन कहानी से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें कहाँ अलर्ट रहने की जरूरत है। तो सबसे पहले उनके पास एक लिंक आता है व्हाट्सएप के माध्यम से। उस लिंक को प्रोफेशनल दिखाने की कोशिश की जाती है। कई एग्जीक्यूटिव उस लिंक के माध्यम से उस डॉक्टर से जुड़ते हैं और इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों का वादा करते हैं। और हर कोई चाहता है कि उनका पैसा तेजी से ग्रो हो। लेकिन नेचर का एक कॉल होता है, जो भी चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है तो वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आएगा। अगर कोई नॉर्मल ग्रोथ से बढ़ रहा है तो वो मजबूती से बढ़ेगा और अपना वो पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। ये तो बात हुई नेचर की। लेकिन लोग क्या करते हैं? तो लोग लालच में आ जाते हैं, क्योंकि लगता है कि उनको कैपिटल ज्यादा तेजी से बढ़ाना है। तो जब भी आपको ऐसे एड्स मिले जहां आपको महीने के 10%, महीने के 20%, 2 महीने के 30%, इस तरह का एक रिटर्न का वादा किया जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं ये संभव नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में संभव नहीं है। तो आप इससे बच के रहें। और अगर आपको वहां जाना भी है तो पूरी ऑथोरिटी अपने पास रखें, ताकि आपके पैसे यानी कैपिटल जो है आपके, वो कम से कम सुरक्षित रहे। उस डॉक्टर ने जब व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया तो उन्हें लगा कि ये प्रोफेशनल्स हैं और ये पैसे को अच्छे से संभालेंगे। और प्रोफेशनल दिखाने के लिए उन्होंने उनसे फाइनेंस के टेक्निकल टर्म्स की बात की। और इंग्लिश एक जो लैंग्वेज है वो काफी इम्पैक्ट डालता है इंडिया में। यानी इंग्लिश में अगर आप किसी चीज को समझा रहे हैं तो वो बात ज्यादा बेहतर समझी जाएगी हिंदी के माध्यम से। नहीं पता ये क्यों है, लेकिन ये है। तो अब उस डॉक्टर को लगा कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये पैसे को अच्छे से संभालेंगे, तो उन्होंने अपना छोटा सा कैपिटल, पहले 10 लाख का कैपिटल उनको सौंप दिया। अब उन्होंने 10 लाख पे अच्छे रिटर्न्स बनाए। उसके बाद उन्होंने उनको 20 लाख और दिए। जब 30 लाख पे भी अच्छा रिटर्न बना तो उन्होंने फिर से 30 लाख और एड ऑन कर दिया। और इस तरह मिला के उन्होंने 68 लाख रुपीज का कैपिटल उनको दे दिया। जब 68 लाख के आसपास का कैपिटल उनके पास गया तो फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, आपको कुछ और अमाउंट ऐड करना होगा, तभी आपका अकाउंट डीप फ्रीज होगा और आप पैसे रिटर्न ले पाओगे। तभी से प्रॉब्लम शुरू हुई। और उसके 10 या 12 दिन बाद जब डॉक्टर को एहसास हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तब तक वो ग्रुप डिलीट हो चुका था, उसका कोई भी नामो निशान नहीं था। और 68 लाख ऑफ डेड डॉक्टर, हो सकता है उनके काफी दिनों की कमाई हो, वो एक झटके में चला गया। इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें सीखने को मिला कि कोई भी लिंक आए, कोई भी कॉल आए, कोई भी व्हाट्सएप लिंक आए, कहीं से भी कुछ भी आए, उसे ऐसे बिना जाने समझे क्लिक तक ना करें। तो हम जितना सावधान रहेंगे, सुरक्षित होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अब तीसरे स्कैम के बारे में बात करते हैं। ये असम में हुआ और ये इसका फिगर थोड़ा बड़ा है। ये 2200 करोड़ के आसपास का है। और इसको मेनली दो लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है, जिसका नाम विशाल फुलकान है जो डिब्रूगढ़ के हैं, और दूसरे का नाम है स्वप्निल दास, गुवाहाटी के। और इन्होंने वादा किया था कि ये 30% का रिटर्न देंगे 60 डेज में। यानी हर एक मंथ अगर मान के चलें तो 15% का रिटर्न। तो कोई भी लालच में आएगा, ऐसे आना तो नहीं चाहिए। लालच और डर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मनुष्य सबसे ज्यादा चीज खोता है। तो इन दोनों चीजों से बच के रहें। लेकिन लोग आते हैं लालच में। तो इन दोनों लोगों ने ये स्कैम असम में रन किया, और जब 2200 करोड़ का फिगर टच हुआ, काफी लोग इससे जुड़े, तो ये एक स्टेट वाइज चर्चा का विषय बन गया। फिर इसमें सीएम को भी शामिल होना पड़ा एक्शन के लिए। और दोनों को गिरफ्तारी दोनों की हुई है, और इसके साथ 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है।
तो ये एक्शन इस स्कैम में हुआ है। तीनों स्कैम से हमें सीखने को क्या मिला? इस तीनों स्कैम से हमें सीखने को ये मिला कि हम अगर डर और लालच इन दो कॉन्सेप्ट को कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पैसे नहीं बनाने हैं, पैसे तो बनाने ही हैं, लेकिन बड़े और अच्छे टर्म में पैसे बनाने हैं। आप अगर तेजी से कहीं भी पैसे बनाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप एक बार बना लो, लेकिन फिर वहां आपको डिटोरिएशन यानी आप नीचे गिरने की गति भी उतनी तेज होगी। यानी लंबे टर्म में अगर आप बड़ा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको डर और लालच इन दोनों चीजों से ऊपर उठना होगा। किसी भी स्कीम को संजीदगी से पढ़ना होगा और देखना होगा क्या वो आदमी सेबी रजिस्टर्ड है, क्या सेबी ने ऑथेंटिकेशन दिया है उस आदमी को ये काम करने के लिए। क्योंकि आप अगर किसी भी आदमी से जुड़ जाओगे और बाद में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप वो शिकायत लेके सेबी के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि सेबी के साथ वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और अगर सेबी के साथ रजिस्टर्ड कोई आदमी इस तरह का स्कैम करता है तो उसकी पूरी गारंटी सेबी लेने के लिए तैयार है। तो यहां से हमें सीखने को यही है कि जब भी आप शेयर मार्केट के किसी भी आदमी से जुड़े तो चेक करें क्या वो सेबी से रिलेट भी करता है किसी भी तरीके से, ताकि आप अपना जो कैपिटल है उसे प्रिजर्व रख सकें और पैसे रियल टर्म में और लंबे समय में एक बड़ा पैसा बना सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम चर्चा करेंगे और स्कैम्स के बारे में। और मैंने इसको इसलिए शुरू किया है क्योंकि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि किसी भी देश में जब कोई नया ट्रेंड चलता है तो शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग उसमें फंसते हैं। तो आशा करता हूँ जो भी लोग इसे सुन रहे होंगे वो कम से कम इन स्कैम्स में तो नहीं फंसेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपको हो रहा है, तो आप प्लीज इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी कर सकते हैं जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।